बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मुनीर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई ना कोई इंग्लिश का टॉपिक लेके आता हूं, तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं डियर स्टूडेंट्स, वो है फ्रेज एंड क्लॉज। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले बेटा मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे जी। तो बेटा आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है फ्रेज एंड क्लॉज। बेटा फ्रेज और क्लोज के बारे में आप अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। बेसिकली ये सेंटेंस के पार्ट होते हैं। कोई भी सेंटेंस, कोई भी गुफ्तगू, कोई भी कन्वर्सेट जो हम करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, लोगों के साथ करते हैं, तो वो कोई भी बात यानी जो एक सेंटेंस कहलाती है, एक फिक्रा कहलाती है, उसके ये पार्ट्स कहलाते हैं। एवरी सेंटेंस इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ क्लासेस, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस, बट समटाइम it can be tricky to tell the difference between a phrase and a clause। यानी हम देखें कि कोई भी जो बेटा सेंटेंस होता है वो कंस्ट्रक्टेड होता है, वो बना हुआ होता है फ्रेज के ऊपर भी और क्लॉज के ऊपर भी, लेकिन हमें समटाइम बड़ी मुश्किल आ रही होती है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस का पार्ट है, सेंटेंस का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो फ्रेज है, और सेंटेंस का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो क्लॉज कंसीडर किया जाता है। तो वो बेटा डिफरेंशिएशन जो है वो आज हम क्लियर करेंगे। तो यहां पे देखें, बेसिकली जब हम बात करते हैं फ्रेजेस की या क्लॉजेस की, बोथ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस कंटेन ग्रुप्स ऑफ 2 or more words and help us to make sentence। यानी ये फिक्रे के वो पार्ट्स होते हैं, वो हिस्से होते हैं जो ग्रुप्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स का, वो फ्रेजेस भी हैं और वो क्लॉजेस भी हैं, और ये जब मिलते हैं तो ये एक कंप्लीट सेंस देते हैं और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक था फ्रेज एंड क्लॉज, तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि क्लॉज क्या है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यानी यहां पे ये बात क्लियर हुई कि हमारे पास जो क्लॉज है ये फिक्रे का वो हिस्सा होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस गिव कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। दूसरी बात यहां पे हम देखते हैं एग्जांपल्स के अंदर, अ ग्रुप ऑफ डियर लिव इन द फॉरेस्ट। तो यहां पे जो मैंने अंडरलाइन बेटा किया है एक हिस्सा जो सेंटेंस का, अ ग्रुप ऑफ डियर, तो यहां पे देखा अ ग्रुप ऑफ डियर लिव, इस पार्ट के अंदर, ये फिक्रे के इस हिस्से के अंदर हमारे पास आपने देखा कि सब्जेक्ट भी है और हमारे पास लिव यानी यहां पे वर्ब का भी यूज किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जैसा कि हमने बताया कि क्लॉज सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। तो पहले पार्ट के अंदर हमने देखा कि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं क्लॉज की, शी सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो यहां पे भी हमने देखा शी एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है और सिंग्स जो है वो एज अ वर्ब यूज किया गया है। तो इस तरह ये अंडरलाइन जिसको हमने किया है, जिस हिस्से को, जिस पार्ट को सेंटेंस के, वो हमारे पास जो है वो क्लॉज कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा हिस्सा होता है किसी भी सेंटेंस का, उसको बेटा हम क्या नाम देते हैं? फ्रेज का नाम देते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो यानी यहां पे बात ये क्लियर हुई कि जो हमारे पास फ्रेज होता है ये सेंटेंस का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। तो इसको एग्जांपल्स में अगर हम बेटा देखते हैं तो यहां पे हमारे पास एग्जांपल है, शी इज राइटिंग अ स्टोरी ऑन फार्मर। तो यहां पे हमने देखा जो हिस्सा हमारे पास अंडरलाइन किया गया है, अ स्टोरी ऑन फार्मर, इस पार्ट के अंदर हम देखते हैं ना हमारे पास सब्जेक्ट है और ना ही हमारे पास वर्ब का यूज किया गया है, और ये मीनिंगलेस है, यानी ये सेंस ऑफ मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, सारा इज सिंगिंग अ इंडियन सॉन्ग दिस टाइम। तो यहां पे भी हमने देखा जो अंडरलाइन वर्ड पार्ट किया गया है, यानी अंडरलाइन हिस्सा है हमारे पास सेंटेंस का, वो अ इंडियन सॉन्ग दिस टाइम है। तो यहां पे हमने देखा कि यहां पे भी सब्जेक्ट और वर्ब का यूज नहीं किया गया। तो ऐसा कोई भी हिस्सा जो सेंटेंस के अंदर मौजूद हो जिसमें ना तो सब्जेक्ट हो और ना ही वर्ब हो, वो हिस्सा सेंटेंस का फ्रेज कहलाता है, और वो हिस्सा
जिसमें बाकायदा तौर पे सब्जेक्ट का भी यूज किया जाए और वर्ब का भी यूज किया जाए और वो मीनिंगफुल हो, उसमें सेंस क्लियर हो रहा हो बात का, वो क्लॉज कहलाता है। तो आज हमने बेटा डिस्कस किया फ्रेज और क्लॉज को। तो इस तरह उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का जो ये टॉपिक था फ्रेज एंड क्लॉज वाला, ये आपको समझ आ गया होगा। मैं इसी तरह के मुख्तलिफ मेरे इंग्लिश के टॉपिक और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। बेटा तो अगर इसमें से किसी भी चीज की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में आए और मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई दूंगा।